हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का टॉपिक मोललता पढ़ेंगे, जिसे हम मोलैलिटी कहते हैं। आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। हम जानते हैं कि मोलरता में लीटर की बात होती है, लेकिन मोललता में किलोग्राम की बात होती है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें भार का महत्व होता है। 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम इस प्रकार के विलायक में किसकी मात्रा को ज्ञात करते हैं? विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। इसका सूत्र निम्नलिखित है। स्मॉल m बराबर स्मॉल w गुना 1000 बटे एम डब्लू गुना कैपिटल W, या इसे दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। स्मॉल m बराबर WB गुना 1000 बटे MB गुना WA, जहाँ WB या स्मॉल w विलय का भार कहलाता है, जिसे हम ग्राम में व्यक्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से MB या MW विलय का मोलर द्रव्यमान होता है, जिसे हम ग्राम प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। WA या कैपिटल W ये विलायक का भार कहलाता है, जिसे हम ग्राम में व्यक्त करते हैं। स्मॉल m कहलाती है मोललता, जिसे हम मोल प्रति किलोग्राम इकाई में नापते हैं। आइए इसे हम उदाहरण की सहायता से समझें। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है विलय का भार कितना दिया है? 5.85। हमें पता है विलयन में सबसे कम मात्रा में जो होता है उसकी मात्रा लिखी जाती है विलय के भार में। तो 5.85 ग्राम है। विलायक का भार मतलब कितना है? 250 ग्राम है। मतलब विलयन में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है वह एक प्रकार का क्या कहलाएगा? इसमें भार कहलाएगा, जो कि 250 ग्राम दिया है। NaCl का अनुभार नहीं दिया है, तो इसे हम ज्ञात करते हैं। सोडियम के लिए 23 होता है, क्लोरीन के लिए 35.5 होता है और टोटल होता है 58.5। तो हम NaCl के लिए भार लिखेंगे 58.5। आइए हम इन मानों को मोललता के सूत्र में रखते हैं। तो मोललता का सूत्र है स्मॉल m बराबर स्मॉल w गुना 1000 बटे एम डब्लू गुना कैपिटल W। मान रखेंगे स्मॉल w मतलब विलय का भार, जो कितना दिया है? 5.85। तो हमने 5.85 को रखा, गुना 1000 बटे MW कितना व्यक्त किया हमने NaCl के लिए? 58.5। तो 58.5 रखेंगे, गुना कैपिटल W कितना है? 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम रखा। तो 250 से 1000 4 बार कटेगा। 5.85 से 58.5 10 बार कटेगा, क्योंकि हमें पता है यदि हम 5.85 को 10 से गुना करते हैं तो आपका मान आता है 58.50। तो 50 पॉइंट के बाद 50 है, मतलब उसको हम 58.5 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो इसलिए 5.85 10 बार से कटेगा 58.5, तो आपका बचता है 1 गुना 4 होता है आपका 4, 10 गुना 1 होता है आपका 10, मतलब 4/10। फिर इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। ये 2 से कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो मतलब बचेगा आपका ये 2 से कटेंगे, 2 बार कटेगा, ये 2 से 5 बार कटेगा, तो आपका आएगा 2.2/5 आएगा। फिर 2 को 5 से हम डिवाइड करते हैं, तो आपकी मोललता ज्ञात होती है
0.4। आशा है कि आपको मोललता आज समझा होगा। कुछ डाउट्स रहे तो कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।